हम लोग ने पिछले एपिसोड में बात करी थी किस चीज़ के बारे में, कायरल एटम के बारे में, कि भाई कायरल एटम क्या भला है। ये सीखा था कि कायरल एटम वास्तव में एक ऐसा sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम होता है जिसकी चारों वैलेंसियां अलग अलग सेटिस्फाई होती हैं। ऐसे एटम को कायरल एटम कहा गया था, उस पर हम स्टार मार्क कर देते थे। ठीक है, आपको मैंने कई सारे एग्जाम्पल करवाए थे जिसमें हमने आपको कायरल एटम चुनना बताया था। ठीक है, अब इसकी पंच लाइन सुनो। कि कायरल एटम is not any responsible factor for optical activity। मतलब ऑप्टिकल एक्टिविटी का वास्तव में कायरल एटम होने या न होने से कोई मतलब नहीं है। कायरल एटम हो तो भी कंपाउंड के अंदर ऑप्टिकल एक्टिविटी हो सकती है, ना हो तो भी कंपाउंड के अंदर ऑप्टिकल एक्टिविटी हो सकती है। तो सर हम लोग ने कायरल एटम पढ़े क्यों? रुको तो पहले यहाँ एक बात समझ लो कि ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब समझ में आ रहा है। ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब है पीपीएल को राइट साइड में घुमाना या पीपीएल को लेफ्ट साइड में घुमाना। पीपीएल को कोई भी चीज यदि घुमा रही है तो वो ऑप्टिकल एक्टिव होती है। ठीक है, और कायरल एटम उसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल फैक्टर नहीं होता। लेकिन यदि कंपाउंड के अंदर एक कायरल एटम है, यदि कंपाउंड के अंदर एक कायरल एटम है तो हमने अपने एक्सपीरियंस से यह जाना है कि कंपाउंड यदि ऐसा है जिसके अंदर एक कायरल एटम है तो वो पर्टिकुलर कंपाउंड जो है वो आपका ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। यदि एक कायरल एटम है तो वो कंपाउंड क्या करेगा? ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। ऐसा हमने कई सारे केसेस में ऑब्जर्व किया और साथ ही साथ एक चीज और ऑब्जर्व करी, और वो ये चीज थी कि अगर एटम कायरल है और वो एक ही है, जैसे ये मैं एक कायरल एटम बना रहा हूं, ठीक है, यहां ये बाहर निकलता हुआ, ये अंदर की तरफ जाता हुआ एक कायरल है। इसका मतलब यहां मैंने इसके जो ग्रुप हैं, यहां मान लीजिए हमने एक्स लगा दिया, यहां वाई लगा दिया, यहां पी लगा दिया और यहां क्यू लगा दिया। ठीक है, ये सारे अलग अलग चीजों से सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब ये कायरल है। ठीक है, हमने ये देखा कि अगर एक ही कायरल सेंटर है तो वो कंपाउंड भी नेचर में एग्जिस्ट करता है, उसकी इमेज भी नेचर में एग्जिस्ट करती है, और ये दोनों चीजें अलग अलग होती हैं। ऐसा नहीं है कि ये दोनों कंपाउंड सेम है। यहां ये इधर, ये इधर, इधर है x, इधर है p, इधर है q, इधर है y। तो हमने ये पाया कि ऑब्जेक्ट भी नेचर में एग्जिस्ट करता है, उसकी इमेज भी नेचर में एग्जिस्ट करती है, और ये बच्चों दो अलग अलग कंपाउंड हैं। ये कंपाउंड एक ही नहीं है। सर हम ये कैसे जानेंगे? आप इसको जरा सोचिए कि आप किसी तरीके से इसको इसके बराबर प्रूफ कर सकते हैं। कुछ भी मेथड लगाइए आप, कैसे भी इसको ये तो सिंगल बॉन्ड है, आप रोटेट भी कर सकते हैं। आप जो भी कुछ करना चाहें, आप इसको कुछ भी करके क्या इसके बराबर प्रूफ कर सकते हैं? आप दुनिया का कोई भी हथकंडा अपना लें, बॉन्ड तोड़ना अलाउ नहीं है। ठीक है ना, बॉन्ड इसको ऐसे ही रखिए, इसको ऐसे ही रखिए, आप कुछ भी कर लें, ये दोनों चीजें आपका एक दूसरे के बराबर प्रूफ नहीं हो पाएंगी, क्योंकि ये वास्तव में एक दूसरे के बराबर हैं ही नहीं। ठीक है ना, अगर आप
कुछ भी करिए, ऑब्जेक्ट और इमेज ये जो बनी है ये आप एक दूसरे के इक्वल प्रूफ नहीं कर पाओगे। और ऐसी कंडीशन में हमने ये देखा कि यदि ऑब्जेक्ट पीपीएल को राइट साइड में घुमाता है तो उसकी इमेज इस पीपीएल को लेफ्ट साइड में घुमाती है। ये भी आपका क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा क्योंकि पीपीएल को घुमा रहा है, और ये भी आपका ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा सर मैं प्रूफ कर सकता हूं। कोई बात नहीं, अपना समय लीजिए और इसको प्रूफ करिए। देखिए, अगर दो चीजें ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों आइडेंटिकल हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर, अगर वो आइडेंटिकल हैं, ये अलग अलग यदि ना होते, ये सेम होते, यदि ये सेम होते तो एक चीज जरूर होती, ये एक दूसरे पर सुपर इंपोज हो जाते। सुपर इंपोजेबल होते ये। अगर ये दोनों दो चीजें जो हैं ये दो ना होती बल्कि एक ही होती तो ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज हो जाती। ठीक है, जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि आपके पास जो दो हाथ ईश्वर ने दिए हैं, ठीक है, आप इन दोनों हाथों को, एक हाथ एक साइड में रखिए, दूसरा हाथ उसके जस्ट सामने रखिए, और इसके बीच में आप एज्यूम करिए कि ये एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज है। ठीक है, अब आप एक काम करिए, आप कुछ भी मेथड लगाकर ऐसा प्रूफ कर सकते हैं क्या कि आपका ये वाला हाथ दूसरे वाले के आइडेंटिकल है। अब आपको लग रहा होगा कि सर सुपर इंपोजिबल तो मुला ये हो रहे हैं, दोनों को एक साथ जोड़ दीजिए, सुपर इंपोजिबल हो रहे हैं। देखिए, सुपर इंपोजिबल का मतलब चीजों का एक दूसरे को ढकना नहीं होता। सुपर इंपोजिबल का मतलब यह होता है कि जो आपका लेफ्ट हैंड है, यदि उसकी जगह मैं राइट हैंड रख दूं तो जैसा लेफ्ट हैंड दिख रहा था वैसा ही राइट हैंड दिखना चाहिए। लेकिन जब आप ऐसा करोगे, आप मेरे साथ करते चलिए, मैं कर रहा हूं, जब आप ऐसा करोगे तो आप ये पाओगे कि दोनों को यदि एक के ऊपर एक रखोगे, आप ये सोचो कि जो इमेज थी, ठीक है, उस इमेज को आप इसके ऊपर सुपर इंपोज करो। सुपर इंपोज का मतलब क्या होता है कि जो आपकी डार्क स्किन है वो भी उसी तरफ आनी चाहिए जिस जिस तरफ इमेज ऑब्जेक्ट वाली जगह पर है। और जब आप ऐसा करोगे ना बच्चों, तो अंगूठा नीचे आ जाएगा और पहले वाले हाथ का अंगूठा ऊपर रहेगा, और जब आप इसको सीधे कर लोगे तो आप उसके बाद गाना गाओगे, मछली जल की रानी है। मतलब अंगूठे बाहर, उंगलियां भी छोटी वाली के नीचे बड़ी वाली, बड़ी वाली के नीचे छोटी वाली। आपके ये दोनों जो मॉलिक्यूल हैं ये आपका एक दूसरे पर सुपर इम्पोजिबल नहीं है। और ऐसी कंडीशन में, मैं भी कहीं लिख कुछ नहीं रहा हूं, सिर्फ बोल रहा हूं, ऐसी कंडीशन में यदि हमारा ये केमिकल ऑब्जेक्ट होता लेफ्ट हैंड वाला और ये पीपीएल को कभी राइट साइड में घुमाता, मान लो हमने एक्सपीरियंस किया होता, हमने पोलरीमीटर लगाकर इस चीज को देखा होता कि लेफ्ट हैंड वाला मॉलिक्यूल पीपीएल को लेफ्ट साइड में घुमा रहा है, तो डेफिनेटली ये जो राइट हैंड वाला मॉलिक्यूल है ये पीपीएल को उसके अपोजिट डायरेक्शन में घुमाता। ठीक है, ओके, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो सर ये तो बताइए कि हम इसको चेक कैसे करेंगे, या मेन फैक्टर क्या है जो रिस्पॉन्सिबल होता है ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करने के लिए। तो बच्चों मेन फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल है ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करने के लिए वो होता है कायरलिटी। अब ये क्या बला है? कायरलिटी मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद एक प्रॉपर्टी है। इसको हम ऐसे बताते हैं, ऐसे कहते हैं, कायरलिटी के ये मतलब है कि मॉलिक्यूल के अंदर हैंडनेस की प्रॉपर्टी हो। हैंडनेस की प्रॉपर्टी मतलब
जो हाथ के अंदर प्रॉपर्टी होती है वो हो, या आप ये कह सकते हो कि मॉलिक्यूल नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बना रहा हो। क्योंकि यदि मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल हुई तभी आपका ऑब्जेक्ट और इमेज दो अलग अलग चीजें हैं, और तभी एक यदि एक साइड में घुमाएगा तो दूसरा दूसरे साइड में घुमाएगा। तो कायरलिटी का मतलब है हैंडनेस की प्रॉपर्टी या नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, या आप ये कह सकते हो कि मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए, एसिमेट्रिक होना चाहिए। मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल होना चाहिए। इसका क्या मतलब है मैं भी बताता हूं। या एक बात आप और कह सकते हो कि मॉलिक्यूल के अंदर नहीं होना चाहिए, नॉट कंटेन एनी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, नॉट कंटेन एनी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। ये चीज है किसके मतलब, कायरलिटी। अगर कोई मॉलिक्यूल ऐसा है जिसके अंदर कायरलिटी है, कायरलिटी का कोई लेना देना नहीं है कायरल कार्बन से, अगर उसके अंदर ऐसा हुआ कि ऑब्जेक्ट और इमेज एक दूसरे पर सुपर इम्पोज न हो पाए, तो वो ऑब्जेक्ट और इमेज नेचर में एग्जिस्ट करेंगी। एक यदि पीपीएल को किसी डायरेक्शन में घुमाएगी तो उसकी इमेज जो कि नेचर में मौजूद होगी वो आपका उस पीपीएल को घुमा देगी लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, डिपेंड कि ऑब्जेक्ट कहां पर घुमा रहा है। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब तो सर हम कैसे समझेंगे कि ये दोनों चीजें एक दूसरे पर सुपर इम्पोजेबल होएंगी, या ये दो ऑब्जेक्ट और इमेज जो हैं वो एक दूसरे के साथ कैसा रिलेशन रखती हैं, ये सुपर इम्पोजेबल हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी। ठीक है, या दो अलग अलग चीजें हैं या एक चीज है, यही मेन दिक्कत है। मेन दिक्कत ये होती है कि ये समझना कि ये जो दो ऑब्जेक्ट और इमेज हैं ये दो अलग अलग चीजें नहीं हैं बल्कि एक ही चीज है। और ये जो ऑब्जेक्ट और इमेज है, ये ऑब्जेक्ट की इमेज एक दूसरे पर सुपर इम्पोजेबल हो सकती है नहीं हो सकती, यही जानना आज के दिन अपना मकसद है। ठीक, अब बात करते हैं कि हम इसका पता कैसे लगाएंगे। अभी शुरुआत है बच्चों, पेशेंस रखिएगा, बहुत मजा आने वाला है, देखते तो चलिए। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि आपको यदि इस चीज के बारे में जानकारी लेनी है तो आप एक काम करिए, आप इस वाले पार्ट को पहले समझिए। अगर ये समझ लिया ना तो सारी हैंडनेस वाली, एसिमेट्रिक वाली, ऊपर वाली सारी प्रॉपर्टी समझ में आ जाएंगी। यहां हम समझते हैं कि हमारे पास सिमेट्री के एलिमेंट कितने हैं। हम सिमेट्री के एलिमेंट में जो चर्चा कर रहे हैं उनमें दो सबसे इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला है पीओएस और दूसरा है आपका सीओएस। पीओएस बोले तो प्लेन ऑफ सिमेट्री, और सीओएस बोले तो सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है, अब मैं इसके बारे में चर्चा करता हूं, पीओएस और सीओएस के बारे में। लेकिन पीओएस के बारे में चर्चा करने से पहले आपको करना क्या होगा, आपको निकालनी होगी तलवार। एक तलवार निकाल लीजिए, तब आप आगे के काम को कर पाओगे। ठीक है बच्चों,